अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड वर्क के बारे में कि हार्ड वर्क इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस। ठीक है, हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस हासिल करने के लिए नेसेसरी नहीं है। आज इसी के मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो आपको पता है कि योर थॉट्स मेक्स योर रियलिटी। ठीक है, आपकी जो सोच है वही इस वक्त आपकी ज़िंदगी है। मतलब कि जिस तरह के लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं वही आपकी इस वक्त लाइफ में है। जिस तरह का घर, जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का माइंडसेट आपका अभी है, उसी तरह का जो है वो सिस्टम, उसी तरह की लाइफ अभी आपकी फ़िज़िकल 100% श्योरिटी के साथ होगी। राइट, तो अब इस लाइफ को चेंज करने के लिए हमने ये माइंड सेंसेस का चैनल स्टार्ट किया, जिसमें हम आपको तरीके बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से और डिफरेंट माइंड सेंसेस की टेक्निक्स के ज़रिए से। राइट, तो अब इसी के का एक टॉपिक है जिसके अंदर जो है ना वो हम हार्ड वर्क के बारे में आज बात करेंगे। तो अब बेसिकली होता क्या है कि अब इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए, एक ऑफिस है, हो सकता है मे बी आपके साथ ही हो रहा हो, मे बी आपने किसी के साथ ही होता देखा हो कि एक ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दिल लगा के काम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके बावजूद एट द एंड जो है वो उसे सक्सेस नहीं मिलती। राइट, इसी तरह से एक शख्स आपने देखा बहुत कम काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है या बहुत कम काम करता है, उसके बावजूद उसको सक्सेस मिल जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क करना जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। नहीं, वर्क करना चाहिए, लेकिन वो काम जो कि राइट फ्रीक्वेंसी के बगैर किया जाए वो हार्ड वर्क, इस तरह से समझ लें कि वो हार्ड वर्क जो राइट फ्रीक्वेंसी के बगैर किया जाए वो किसी काम का नहीं होता। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो शख्स हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बगैर भी उसको प्रमोशन नहीं मिली, और एक पर्सन जो है वो बहुत कम काम कर रहा है, उसके बावजूद उसको प्रमोशन मिल रही है। ठीक है, इन दोनों का फ़र्क ये है कि जो इंसान राइट फ्रीक्वेंसी को चूज़ नहीं करता, मतलब कि जो इंसान एक्शन तो कर रहा है ना, देखें, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, लेकिन अब उसके साथ उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो उसके एक्शन के साथ मैच नहीं कर रही। राइट, तो देखिए, जो भी आपका गोल है या आप ड्रीम है, अगर आप उस एक सिमत में रखते हुए राइट डायरेक्शन में चलें, एक ही डायरेक्शन को चूज़ करें और उसी डायरेक्शन में आप वर्क करें, ठीक है, और पीछे से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जब आपस में मिलती हैं तो लाइफ में आप वो कुछ हासिल करते हैं जो आपको चाहिए। अब क्या होता है कि जब आपका माइंड सेट जो होता है वो कुछ और सोचता रहता है, वो कहीं और रहता है, और आपके एक्शंस जो हैं उस पर आप हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो उसके बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा होता। यही रीज़न है कि आप जो फीलिंग्स होती हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं, वो आपके एक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा कि एक हार्ड वर्क करने वाले बहुत सारे मज़दूर होते हैं, ठीक है, अगर आप उनके पास जाएं और उनसे बात करें, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी परेशानियां देख रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो वो काम करना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरन वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बात आपको समझ आ गई। अब आपने ये समझना है कि जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अब उसी के फील्ड के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस फील्ड को पसंद करते हैं, ठीक है, और अगर नहीं भी पसंद करते तो वो काम ऐसे करते हैं, उस फील्ड में दिल लगा के काम करना, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके वाइब्रेशंस जो हैं वो एक सिमत में रहती हैं। ठीक है, इसी वजह से वो लोग जो है अपनी फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल करते हैं। मतलब कि पहले वो खुद काम करते हैं, फिर 10-12 मज़दूर उनके अंडर काम करना शुरू हो जाते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से उनका एक गोल होता है। अदरवाइज़ कुछ लोग अगर मज़दूर हैं वो सारी ज़िंदगी मज़दूरी पे ही रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ का फ़र्क अच्छे से समझना है कि हार्ड वर्क जो है वो नेसेसरी नहीं है सक्सेस के लिए। ठीक है, अगर वर्क करना है तो उसके लिए आपके पीछे जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका अंदर का सोचना। ठीक है, देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक सो ये वीडियो जो है वो काम करेगी, ठीक है,
और बार बार जो है ना मैं ये सोचता हूँ कि ये टॉपिक अच्छा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, पता नहीं लोग देखेंगे या नहीं, पता नहीं किसी के लिए वर्क करेगा या नहीं, ठीक है, पता नहीं किसी के लिए काम आएगा भी या नहीं। तो फिर चांसेस हैं इस वीडियो के कुछ लोगों को के लिए ये हेल्पफुल रहे, ये चांसेस है। लेकिन अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं, कोई एक भी पर्सन अगर इस चीज़ को सीख लेता है, इससे कुछ हासिल कर लेता है, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेरा ये मेरी फीलिंग है, ठीक है। अब मेरा बिलीव क्या है, वो ये है कि नहीं यार ये वीडियो काम करेगी लोगों के लिए, फिर मैंने ये इस वीडियो को बनाया, ठीक है। अब मेरे एक्शंस, अब एक्शन तो वीडियो बनाना मेरा एक्शन हो गया, ठीक है। अब ये सोचना कि यार ये किसी के लिए काम आ जाएगी, मुझे यकीन है, ठीक है। तो अब जो है वो ये मेरी जो है वो फीलिंग हो गई, ठीक है, मेरा इमोशन हो गया। अब ये तीनों मैच कर रहे हैं तो 100% किसी न किसी के काम आ जाएगी, ठीक है, किसी न किसी को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि जो हार्ड वर्क है उसको आपने जो है वो सक्सेस के लिए नेसेसरी नहीं समझना, ठीक है। आपने जस्ट अपनी फीलिंग्स, अपना सोचना, अपने सोचने का पैटर्न, अपनी आदत जो है उसको बदलना है। आज से आपको जो कुछ भी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको जो है वो अपने गोल के लिए तैयारी इस तरह करनी है कि अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को एक जगह पर लेकर आना है, ठीक है, ताकि ये एक सिमत के अंदर चलें, एक ही फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो वाइब्रेशन होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हर चीज़ की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपकी थॉट्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, आप जो सोचते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आता है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो भी, इमोशंस जो हैं वो भी, और एनर्जी होता है, ठीक है। तो उनकी भी वाइब्रेशंस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर आपकी ज़िंदगी बनती है जो इस टाइम आप जी रहे हैं। बस इतनी सी बात है, आप समझ लें। बस आपको इन तमाम चीज़ों को जो पीछे आपने चलाई हुई हैं, इनको आपको चेंज करना है। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को आपको अपने एक्शन के साथ मिलाना है ताकि आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करें, ठीक है। क्योंकि बिना जो है वो गोल बनाए हुए, ठीक है, बिना सोचे, बिना इंसान जो है वो अपना एक ड्रीम बनाता है, उसके बगैर कोई भी इंसान बिना गोल बनाए, कोई भी इंसान अगर चलता है तो या तो भटकता है या अपनी डेस्टिनेशन से हट जाता है, ठीक है। एक चीज़ पर आज दिल आया कल किसी और पे होगा। आज अगर चाहता है जो है वो 10 मरले का घर, तो कल चाहेगा 1 कनाल का, ठीक है। 1 कनाल को देखेगा तो कहेगा 1 कनाल चाहिए। ये कार देखेगा तो कहेगा ये चाहिए, कल उसकी देखेगा कहेगा ये चाहिए। तो इस तरह से ना तो आपकी लाइफ बदलने वाली है, ना ही कोई चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। मैं समझाना बस ये चाह रहा हूँ आपको, अपने एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स को एक साथ मिलाइए, एक फ्रीक्वेंसी बनाइए, और फिर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए वर्क करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको जो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।